Welcome, my dear aspirants, to today's daily news analysis of 17 अक्टूबर 2025। और ये एनालिसिस हम लोग अरुणाचल टाइम्स का ही करता है। ठीक है, तो अरुणाचल टाइम्स का आज का फर्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो फर्स्ट न्यूज़ है सेशन कोर्ट एस्यूज समन टू फ्लिक्स ओवर दिस प्रोपोर्शनेट एसेट। ओके, सो आप अगर न्यूज़ को देखें तो हम लोग का जो फॉर्मर मिनिस्टर, ठीक है, तो फॉर्मर मिनिस्टर बामांग फेलिक्स होगा, उसको ये जो पापुम पारे का जो सेशन कोर्ट है वो एक समन इश्यू किया है, जो कि उसको बोला है कि अपियर करना है बिफोर 9 दिसंबर होगा। और ये जो इन कनेक्शन टू द पिटीशन फाइल, उसके ऊपर में जो पिटीशन फाइल हुआ है ओवर द एलेज डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स ओन्ड बाय हिम होगा। यहाँ पे हम मार्क कर रहा है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स ओन्ड बाय हिम। तो ये जो पिटिशनर जो उसका पास में जो इलीगल एसेट्स जो हो या तो डिसप्रोपोर्शनेट जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, सो इस तरह का जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो आपका मिनिस्टर के पास जो पाया है उसके बारे में एक पिटिशन फाइल किया है एंड गवर्नमेंट जो आपका जो सेशन कोर्ट और यूपीआ है वो उसको बुलाया है। ठीक है, नाउ ये सेशन कोर्ट में इसको ऐसा एलिज किया गया है, मतलब अभी तक साबित नहीं। ठीक है, सो इसको एलिज किया है मिसयूज ऑफ द फंड ऑफ रुपीज 455 करोड़। ठीक है, 455 करोड़ का रुपीज जो कि आपका 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन में जो दिया गया था, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन में दिया था फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड फॉर पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए दिया गया था। पीआरटी लिख दिया, पंचायती राज डिपार्टमेंट के। सो उसका अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए उसको देने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है, जो सेशन कोर्ट होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई पर्टिकुलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है, एड्रेस मतलब बुलाने का समन का आर्टिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पब्लिक सर्वेंट को एक सुप्रीम कोर्ट फॉर द डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के लिए हम उसको प्रिवेंशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू हम बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ में एक सेक्शन है नोन एज सेक्शन 13(1)(e। ये सेक्शन के अंदर में हम उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू कोई भी पब्लिक सर्वेंट को हम उसका एसेट्स के बारे में हम पूछताछ कर सकते हैं होगा। और दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर ऑफ 1973 का अंदर में बहुत से सेक्शंस है, 3 स्पेसिफिक सेक्शन 204, सेक्शन 61 और सेक्शन 397 में हम किसी भी पब्लिक सर्वेंट को हम बुला के उसका क्वेरीज कोर्ट रख सकता है। ठीक है, तो आपको ये सेक्शंस को याद करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेजरिंग द लीगेसी ऑफ आसू ग्याप्तम। तो आसू ग्याप्तम, इसके बारे में आप थोड़ा देख लो, ये कौन है आसू ग्याप्तम। ठीक है, तो आसू ग्याप्तम ये जो ग्रेट फोर फादर ऑफ सेरतुक्पेन ट्राइब का है, सेरतुक्पेन ट्राइब। ठीक है, तो सेरतुक्पेन ट्राइब का ये ग्रेट फोरफादर है। और अगर इसका बारे में हम देखने से ही वाज द प्रिंस ऑफ टिबेटियन डिसेंडेंट। ठीक है, प्रिंस ऑफ तिब्बत, जो आउटसाइड तिब्बत से बाहर आके आउटसाइड द तिब्बत आपका ये जो जगह है, जो सेरतुक्पेन का ये जो जगह है जो वेस्ट कमिंग में है, वहाँ पे आके ये लोग सेटल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो जगह है इसको हम बोलता है पिरिंगतोंग। ठीक है, पिरिंगतोंग, और ये जगह का नाम है जेरी गांव होगा। तो पिरिंगतोंग जेरी गांव में, ये पिरिंगतोंग को दूसरा लैंग्वेज में वो लोग ये भी बुलाता है पिरिंगतोंग यानी कि बिंगतोंग। ये जो वो रूइन फोर्ट है जहाँ में आपका अगू ग्याप्तंग आउटसाइड द तिब्बत निकल के यहाँ में आके ये रूइन फोर्ट में उस समय में ये फोर्ट में वो सेटल हो गए।
सेटल करके यहाँ में अपना पीपल का साथ वो सेटल करके रहा है। उसके बाद वो टूवर्ड्स हम लोग का इंडिया का जो यानी कि अरुणाचल का आपका रूपा है ना, रूपा और अदर जगह जैसे कि सेरगांव, वहाँ पे आके वो सेटल हो गए हैं। और ये पीपल जो आपका यहाँ पे आपका सेरतुपेन लोग रहता है, ठीक है, समझिए। सो ये जो रूइंस है पीरिंगथोंग, ठीक है, पीरिंगथोंग या तो कोई कोई लोग इसको निंगडोंग भी बोलता है जेरीगांव एरियाज में। तो ये रूइन का डिस्कवरी हुआ है और ये रूइन आपका जो फोर फादर है उसका रूइन फोर्ट है यानी कि सेटल जगह है उसका बारे में। तो यहाँ का जो कम्युनिटी ऑफ द सेरतुपेन लीडर कम्युनिटीज, उन्होंने इसका प्रिजर्वेशन के लिए आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको यहाँ में एक कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का एक प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये सेरतुपेन का है पिरिंगटोन, ये एक रूइन फोर्ट है जो कि इसका असुक ज्ञापतांग का रहने का बारे में उसका बारे में डिस्पेक्ट करता है, होगा। तो अगर हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखने से ये याद रखिए, इसको 1861 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंड इसको इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश ऑफिसर एलेक्जेंडर क्यूमिंघम, ठीक है। फादर ऑफ आर्कोलॉजी भी इसी को हम बोलते हैं, अलेक्जेंडर क्यूमिंघम। और उसके बाद इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका इसको एक स्टेटूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया था, वो भी 1958 में, होगा। इतना याद रखो, फॉर्म कब हुआ है, स्टेटूटरी बॉडी कब दिया है, ठीक है। एंड फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल किसको बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल विटनेसिंग हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रोड कनेक्टिविटी, ठीक है। सो आवर चीफ मिनिस्टर, हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जो बोला है अंडर द एक्ट ऑफ पेमा 3.0, ठीक है, आपका जो हमें रखेगा पेमा 3.0 का स्कीम के तहत अरुणाचल एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रोड कनेक्टिविटी देखने को मिला है। ही हैज स्टेटेड कि ऑलमोस्ट 251% इंक्रीज इन द रोड कनेक्टिविटी देखा है, जिसमें 3750 किलोमीटर्स का रोड रूरल रोड्स का बिल्डिंग कंप्लीशन हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये न्यू चैप्टर्स के बारे में बताया है। सो अगर ऐसा है देखेगा तो वी हैव टू नो अबाउट ट्रांस हाईवे, ट्रांस अरुणाचल हाईवे लोग का नंबर आपको याद करना है एग्जाम के लिए। यहाँ में हम अरुणाचल प्रदेश लिख देगा, ट्रांस अरुणाचल प्रदेश का हाईवे नंबर, हाईवे नंबर्स, ठीक है। जैसे कि एक है NH आपका NH 13 जो बेसिक ट्रांस हाईवे है, फ्रॉम आपका तवांग से लेके पूरा वक्रो को कवर करता है। उसके बाद दूसरा है अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर नेशनल हाईवे, ठीक है, फ्रंटियर नेशनल हाईवे जो है आपका NH 913, होगा। उसके अलावा बहुत सा सब मतलब ट्रांस पे हाईवे लोग है, जैसे कि हाईवे 15 हो गया, 513 हो गया, है ना। तो उसके बाद मेन जो ईटानगर का बोलने से 52, ठीक है, नेशनल हाईवे 52, 52A, 52B, वो सब आपको देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाउंडेशन कोर्स ऑन AI डाटा साइंस अंडरवे इन नेरिस, ठीक है। सो नेरिस में ऑलमोस्ट विथ 80 स्टूडेंट होगा, 80 स्टूडेंट का फाउंडेशन कोर्स, 80 स्टूडेंट का फाउंडेशन, वेरी सॉरी मेरा हैंड राइटिंग, 80 स्टूडेंट का फाउंडेशन कोर्स आपका AI और डाटा साइंस में आपका नेरिस्ट, ठीक है, नेरिस एंड आपका नेलिट, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिल के ये प्रोग्राम रखा है जहाँ में फाउंडेशन बेस का स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, होगा। ये है आपका न्यूज़। लेकिन AI सिंस इंडिया में बहुत चल रहा है और एवरी न्यूज़ में आजकल न्यूज़पेपर में इसका बारे में छपा है, तो ये याद रखिए AI का फॉर्मेशन हुआ है सबसे पहले 1956 में। 1956 में आपका दारमोंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, दारमोंट कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले AI के बारे में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिल के बताया गया था उसका बारे में AI का इम्पोर्टेंस। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको रखा था आपका जॉन मैकार्डी, ये N है, हाँ, जॉन मैकार्डी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ AI, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है ना। उसके बाद इंडिया में अगर बोलने से, इंडिया में AI का मतलब फर्स्ट एक्सटेंशन टूवर्ड्स 1980s हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1986 में सम ऑफ द मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश, होगा। उसके बाद याद रखो 2024 में इंडिया एल मिशन,
इंडिया AI मिशन बोल के स्टार्ट हो गया है हम लोग का, जहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एजुकेशन सेक्टर्स, मेडिकल, एवरी सेक्टर में इंक्लूड करने का प्रोसीजर डाला है। और रिसेंटली ये कल का ही न्यूज़ है, आपका गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, ठीक है, उन्होंने इंडिया में AI हब बनाने के लिए अदानी ग्रुप, ये आपका कल का ही न्यूज़ है, अदानी ग्रुप का साथ वो विशाखापट्टनम को चुना गया है वो हब बनाने के लिए, विशाखापट्टनम, ये याद रखिए, ठीक है, रिसेंट वाला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन होगा। अंदर ये भी हम शॉर्ट में लिख रहा है, दीन दयाल, ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ में विथ 140 यूथ्स में 2 डेज का प्रोग्राम रखा है, 2 डेज यहाँ पे है, 2 डेज का काउंसलिंग एंड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा है, ठीक है। तो यहाँ में इसका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर यरंग मैम है, संगीता यरंग, ओके, डायरेक्टर जो संगीता यरंग मैम, उन्होंने शी हैज स्पोक अबाउट द इनिशिएटिव कि वो उसने बताया है कि ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द मिशन टू प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट टू द रूरल, यानी कि ये बताया है स्किल डेवलपमेंट से रिप्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट से टू कैरियर प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था इसका प्रोग्राम। तो ये आपको याद करना है इसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवली मिशन कब स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। इसको 2017 में आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया है, 60, हाँ सॉरी। उसके बाद ये वाला आपका दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको कब स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो इसको 2014 में होगा, 2014 में आपका मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट आपका अंत्योदया जो उत्सव है, अंत्योदया दिवस में इसको ऑर्गेनाइज मतलब स्टैब्लिश किया होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अपलॉड्स आर्मी फॉर प्रोमोटिंग नेशनल प्राइड। सो आपका गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पटनायक सर है, ठीक है, गवर्नर हाईनेस, सो उसने आपका जो जीरो ऑनर रन टी शर्ट उन्होंने अनवेल किया है, उसको वो डिस्प्ले किया है। और ये जीरो ऑनर जो है ये आपका 19 अक्टूबर में जीरो में रखेगा, जहाँ में वो लोग रन करेगा, यानी कि मैराथन रेस रन करेगा, मैराथन, ठीक है, मैराथन रेस करेगा। और ये मैराथन रेस जो आपका 1962 का जो वॉरियर्स, इंडिया का जो वॉरियर्स जो आपका इंडो सीना वार में जो शहीद हुआ है, उसको ऑनर में ये रन रखेगा। और ये जो टी शर्ट को वो लोग यानी कि जीरो ऑनर रन टी शर्ट बोल के उन्होंने डिस्प्ले किया है, ओके। नेक्स्ट, एनकोड मीटिंग हेल्थ इन तवांग। एनकोड का मतलब है नारकोटिक कोऑर्डिनेशन, सो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन का मीटिंग आपका तवांग में रखा गया है, जिसमें वहाँ का जो DSP तासो काटो, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बताया है अबाउट द वेरियस स्टेप अबाउट एंटी ड्रग एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव जो लिया है बाय तवांग पुलिस, ठीक है। तो यहाँ में उन्होंने कमेंट किया है, बहुत तारीफ किया है SSB का एफर्ट्स के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उसका एफर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद लोकल जो कम्युनिटी विलेजर्स है जो मिल के नारकोटिक्स का अगेंस्ट में जो आपका जो जैसे कि वाइल्ड कैनोबिस है, ये सब का अप्रूविंग के लिए है ना। उसके बाद किस तरह से आपका तवांग को एक ड्रग फ्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाने में एफर्ट डाला है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। सो नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस बिल इन असेंबली फॉर लैंड राइट्स टू टी गार्डन वर्कर्स, ठीक है। सो रिसेंटली अगर ये न्यूज़ को हम देखेगा तो फॉर द लास्ट 10 days इन अपर असम, ठीक है, फॉर द लास्ट 10 days इन अपर असम में वहाँ का जो टी कम्युनिटी, ठीक है, टी कम्युनिटी, हम टी कम्युनिटी लिख रहे हैं,
वहाँ का जो ती कम्युनिटी एंड जो आदिवासी वहाँ में रहता है, ठीक है, वो लोग जो आपका जो मेजर रिवॉल्ट मतलब मेजर वहाँ में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मेजर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट जो 3 चीज़ के लिए है, ये आप याद रखिए। पहला, एसटी इंक्लूजन, वो लोग का पहला मांग है कि वो लोग को एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। सेकेंड जो मांग ये है कि वो लोग को लैंड अलॉटमेंट दिया जाए, अलॉटमेंट, ठीक है, वो लोग को लैंड अलॉटमेंट दिया जाए। दूसरा, वो लोग का जो डेली वेजेस है उसको इंक्रीज किया जाए, डेली वेजेस को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ये वो लोग का दिमाग है। सो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है हेमंत बिस्वा सर जी, ही हैज़ एश्योर्ड कि वो जो आपका जो अपर असम का जो कम्युनिटीज़ है, टी कम्युनिटी और आदिवासी, वो लोग को ये लोग का ये जो मेजर जो प्रोटेस्ट है उसको वो मतलब एक्सेप्ट करता है और इसको इन द फॉर्म ऑफ द बिल असेंबली में लैंड राइट्स के लिए वो प्लेस करेगा, लैंड राइट्स के लिए ये वाला, ठीक है, ये याद रखिए। और साथ ही साथ असम जो सीएम है उसने कहा है कि उसका जो आपका जो आदिवासी और टी कम्युनिटी जो का पीपल है उसको वो असम में रिकग्नाइज करता है और वो लोग का एफर्ट्स जो असम को डिस्प्ले करता है थ्रू रिसेंटली, जैसे कि आपका डांस था, है ना, झूमर डांस, यहाँ पे आप दिखाई देगा, ठीक है, आपका जो झुमरो डांस है होगा, झुमरो, झुमरो वो लोग का ये टी कम्युनिटी लोग का डांस है, वो लोग का ट्रेडिशनल फ्लॉक डांस है। तो ये डांस में करीबन 8,000 पीपल जो दिल्ली में डिस्प्ले किया था ये डांस को, ठीक है। सो गवर्नमेंट है सेट कि ईच पीपल को 25,000 का पैसा दिया गया है, होगा। उसके अलावा फॉर दीज कम्युनिटीज 80 संजीवनी 80 संजीवनी जो मतलब व्हीकल है ना, मेडिकल व्हीकल, ठीक है, मेडिकल व्हीकल्स आपका गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। बिसाइड दैट गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड कि लैंड अलॉटमेंट, लैंड राइट्स का ये बिल को पास किया जाएगा असेंबली में। उसके बाद इंडिया सेंट्रल एशियन नेशंस डिस्कस सिचुएशन इन अफगानिस्तान। सो प्रेजेंटली अफगानिस्तान का सिचुएशन हम लोग सबको पता है, लेकिन अफगानिस्तान डिस्कशन इंडिया और सेंट्रल जो एशियंस है वो लोग अफगानिस्तान को लेके क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है उसको आपको पता चलना है। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया जो अफगानिस्तान, इसमें क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट नेशन है जो कि हम लोग के लिए लैंड ब्रिज बनता है, याद रखिए, ठीक है, लैंड ब्रिज टू आपका जो साउथ और सेंट्रल जो एशिया है उसको कनेक्ट करने में ये मदद करता है, ठीक है। सो इसका स्टेबिलिटी होना इंडिया और बाकी जो एशियन नेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, रशिया कॉन्फिडेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एनर्जी ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। तो रशिया का आपका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोविक है, उन्होंने बोला है कि वो कॉन्फिडेंट है कि एनर्जी कॉपरेशन इन इंडिया वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सो 2025 में विद द 100% टैरिफ जो आपका यूएस डाला है, इंडिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है, जो ऑयल का जो बिजनेस है रसिया से इंक्रीज हो गया है, इट्स अराउंड 87.5 मिलियन टन्स। इंडिया अभी रसिया से एनर्जी डील उस पर कर रहा है, ठीक है। सो उसके अलावा इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो वो लोग का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, सिंस आवर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड, है ना, रशिया इज हम लोग का सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड है। और सिंस आवर इंडिपेंडेंस इन 1947 ये इंडिया के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन किया है हमेशा, डिप्लोमेटिक टाइज। उसके बाद आगे जाके 1971 में एक ट्रीटी ऑफ पीस फॉर्मेलिटी इंडिया के साथ साइन किया है। उसके बाद 2000 में इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट पार्टनर बताया गया है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अभी जाके अगर आप 2025 का बात करें तो यहाँ में हम लोग बहुत सा ट्रेड, एनर्जी से लेके एंड मिलिट्री से लेके बहुत सा कंटिन्यू स्टिल गोइंग ऑन होगा। और जैसे कि फाइटर जेट्स बोलने से कुछ कुछ जैसे कि सुकोई हो गया, है ना, ये SU-57 जो रिसेंटली अभी डील कर रहा है इंडिया के साथ। उसके बाद SU-30 माइक 30 जो है जो 1996 में लिया था वो भी आपका रसिया से डील किया गया था, ठीक है। Next, Bangladesh prosecutions seek death penalty for ex Prime Minister Sheikh Hasina.
सो बांग्लादेश का रिसेंट 2024 जुलाई और अगस्त में जो मास प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें अराउंड मोर देन 800 पीपल किल हुआ है एंड अराउंड 14,000 जो इंजर्ड हुआ है। तो वहाँ का जो प्रोटिशनर्स प्रोसिक्यूशन सीकर्स है, दे आर आस्किंग फॉर डेथ पेनल्टी फॉर शेख हसीना। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में वी हैव टू नो दिस। बांग्लादेश एंड इंडिया दे शेयर द सेम हिस्ट्री। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया हम लोग एक ही हिस्ट्री को शेयर करता है ना। एंड ऑन द ईव ऑफ 1947 बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोल के इंडिपेंडेंस दिया जाता है। जब हम लोग इंडिपेंडेंट होता है तब उसको ईस्ट पाकिस्तान बोल के उसको इंडिपेंडेंट दिया जाता है। उसके बाद आगे जाके 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है, बांग्लादेश लिबरेशन वार, ठीक है, वो वार में इंडिया उसका सबसे बड़ा एसेट बनता है, सबसे बड़ा हेल्प बनता है। ठीक है, उसके बाद होगा, उसके बाद आगे जाके इंडिया से इंडिया का स्टेप को फॉलो करते हुए 1990 में वो खुद एक डेमोक्रेसी स्टेट बनता है, डेमोक्रेसी नेशन बनता है। ये याद रखो, डेमोक्रेसी 1990, 97 इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस होके खुद बांग्लादेश बनना। ठीक है, उसके बाद कांचा शेरपा लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ पायनरिंग माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट जो आपको सबको पता है, ये आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये पीक का करीबन है, मतलब मीटर हाइट है 8,849 मीटर अबव द सी लेवल। ओके, सो इसको एडमंड हेलरी along with his सर्पा गाइडेंस, उसका जो सर्पा गाइडेंस था जिसको हम सब जानते हैं आज तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे एंड along with the other 35 मेंबर्स, टोटल मिला के सब 35 मेंबर्स जो आपका 29 मई, ये याद रखिए 29 मई 1953 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमन को स्केल किया। तो वो 35 मेंबर्स से आपका कांचा सर्पा जो वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर था, जो अभी एट द एज ऑफ 92 मर गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन किया था, कब किया था, कितना हाइट। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्य सिटविक चिराग एंटर डेनमार्क ओपन क्वार्टर फाइनल। सो आपका जो मिक्स डबल ऑफ इंडिया, सो कभी कभी कुछ स्पेलिंग मिस आउट हो जाएगा, सॉरी। सो मिक्स डबल आपका लक्ष्य सेन एंड चिराग। ठीक है, सत्विक चिराग होगा। दोनों जो आपका जो फिलहाल डेनमार्क ओपन चल रहा है ना, डेनमार्क आपका जो डेनमार्क ओपन जो कि 2025 का हो रहा है। सो ये डेनमार्क ओपन का ये जो मैच है, वहाँ में बोथ ऑफ देम हैज एंटर द क्वार्टर फाइनल मैच। ठीक है, तो क्वार्टर फाइनल मैच को एंटर किया है। तो एग्जाम के लिए क्या जरूरी है उसको देखो। ये वो मिक्स डबल है जो रिसेंटली मेजर दयानचंद अवार्ड दिया गया है दोनों को, मेजर दयानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उसके अलावा ये लोग दोनों को अर्जुना अवार्ड भी दिया है होगा। और उसके अलावा ये कॉमनवेल्थ जो गेम था 2022 का, उसमें वो गोल्ड जीता है। तो इसका अचीवमेंट रिसेंटली उसको क्या अवार्ड दिया उसको आपको याद करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है डिस्पेरिटी इन रूरल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो आर्टिकल अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो इसको थरोली पढ़िए, ये आर्टिकल को। ठीक है, ये आर्टिकल को थरोली बहुत पढ़िए, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्पेरिटी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ में उसका जो ग्राफ बना के रखा है उसके बारे में है। ठीक है, इट स्पीक्स ऑफ कि रूरल का जो पर कैपिटा है वो हार्डली 30 to 55% सिर्फ है, जो एवरेज नेशनल से भी बहुत कम है। और इकोनॉमिक डिस्पेरिटी आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन सेक्टर में, एवरी सेक्टर्स में डिस्पेरिटी फ्रॉम द सेंट्रल रीजन दिखाई देता है। सो ये वो डिस्पेरिटी का एक टेबल चार्ट बनाया है। तो ये टेबल चार्ट को अगर आपको ये न्यूज़पेपर है तो गो थ्रू कीजिए, इसको रखिए और स्पेशली APPSC का मेंस के लिए, APPSC मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये जो पूरा ओवरऑल एवरी सेक्टर में जो डिस्पेरिटी है उसको कॉलम बना के रखा है, जो आपको हेल्प कर सकता है।
नेक्स्ट, thought of the day given by Albert Einstein. We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we come up with them. ठीक है, to solve the problems आपको एक अदर वे है ना, ऑल द राउंड द वे आपको जाना है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, सो आज का न्यूज़ एनालिसिस के लिए इतना ही. सो एनी क्वेरीज होने से डियर स्टूडेंट गिवन नंबर्स आर देयर, आप वहाँ कंटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.